दोस्तों, जंग सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू जहाज़ों से नहीं जीती जाती। आज असली ताकत उसके पास है जो दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों को हवा में ही खत्म कर दे। और इसी बीच भारत के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया है। यानी इस बार सिर्फ हथियार बेचने की बात नहीं है, बल्कि भारत को पार्टनर बनाने की बात हो रही है। अगर ये डील आगे बढ़ते हैं तो सोचिए, भारत सिर्फ S-400 चलाने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाला चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर S-500 में ऐसा क्या खास है और इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ सकती है। चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। दशकों से रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय सेना के कई बड़े हथियार और प्लेटफॉर्म रूस की मदद से बने या खरीदे गए हैं, चाहे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हो या T-90 टैंक, MiG-29, Mi-70 हेलीकॉप्टर या फिर दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस। हर जगह रूस का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, इसी भरोसे के बीच एक खबर आई है कि रूस चाहता है कि भारत S-400 की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी उसके साथ जुड़े। दोस्तों, भारत पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता हुआ था, जिसमें से कई अब भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुके हैं। S-400 दुश्मनों के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कई तरह के हवाई खतरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़कर खत्म करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इसे भारत के एयर डिफेंस की रीढ़ माना जाता है। लेकिन अब रूस कहता है कि S-400 तो ठीक है, आओ S-500 की टेक्नोलॉजी पर भी साथ साथ काम करते हैं। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो फायदा सिर्फ नया सिस्टम मिलने का नहीं होगा, बल्कि हाई एंड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी सीखने और खुद विकसित करने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की अपनी तैयारी की। DRDO इस समय प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद एक ऐसा स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना है जो भविष्य में S-400 जैसी क्षमता रख सके। इसके साथ साथ भारत मल्टी लेयर एयर एंड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क भी तैयार कर रहा है। मतलब अगर भविष्य में किसी भी दिशा से मिसाइल, ड्रोन, स्टील्थ फाइटर या हाइपरसोनिक हथियार भारत की तरफ आते हैं तो पूरा नेटवर्क एक साथ एक्टिव होकर उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश करेगा। अब सोचिए, एक तरफ S-400 का अनुभव, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट कुशा जैसी स्वदेशी ताकत, और अगर इसमें S-500 की एडवांस टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाए तो भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया की सबसे मजबूत नेटवर्क में गिना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि S-500 आखिर इतना खास क्यों माना जाता है। रूस के दावे के मुताबिक S-500 सिर्फ लड़ाकू विमानों को नहीं, बल्कि स्टील्थ फाइटर, हाइपरसोनिक हथियार और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसी बेहद मुश्किल लक्ष्यों को भी इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस तो यहाँ तक दावा करता है कि यह दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ विमानों को भी निशाना बना सकता है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ इसे भविष्य के युद्धों का एयर डिफेंस सिस्टम मानते हैं। उधर भारत भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। BMD फेज 1 तैयार किया जा चुका है, फेज 2 की मंजूरी मिल चुकी है और आगे के चरणों पर भी तेजी से काम चल रहा है। अब बात चीन और पाकिस्तान की। चीन लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ फाइटर और लंबी दूरी के हथियार विकसित कर रहा है। वहीं पाकिस्तान चीन की मदद से अपने ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर भविष्य में भारत को S-500 से जुड़ी उन्नत तकनीक मिलती है और उसे अपने स्वदेशी सिस्टम के साथ जोड़ने में सफलता मिलती है तो भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि एक जरूरी बात, फिलहाल ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। भारत और रूस दोनों देशों की तरफ से अभी तक इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक समझौता होगा। लेकिन
अगर ये साझेदारी सच में आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम पर ही भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।